हेलो एवरी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे गलगंड के बारे में। ठीक है, और ये जो हमारी डिसीज आती है वो बेसिकली मांस और मेदोवह स्रोतस में आती है। तो गलगंड क्या होता है? गलगंड मतलब कि गोइटर होता है। आयुर्वेद में चरक ने त्रिदोषीय जो अध्याय है मतलब सूत्र स्थान में, और सुश्रुत में निदान स्थान 11 में, और भागवत ने मुख रोग विज्ञान में बताया है। तो ये तो मैंने रेफरेंस के बारे में बताया, लेकिन अगर आपको मैं बताऊं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या पता होना चाहिए, मेनली इसकी निरुक्ति, इसकी परिभाषा, इसका प्रकार, इसकी संप्राप्ति, संप्राप्ति घटक, लक्षण एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इन्होंने सिंपल से आप समझ लो कि चरक ने कहा बताया, सूत्र स्थान में बताया, और सुश्रुत ने निदान स्थान में बताया। ठीक है, और ये जो रोग होता है ये क्या होता है, गल प्रदेश में शोथ या उत्सेद के रूप में एक स्थान में विशेष रूप से उत्पन्न होता है। अब जो हमारा गला होता है, गले में क्या होता है, स्वेलिंग जब हो जाती है ना, उठी हुई सी स्वेलिंग किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे, तो उसे क्या कहेंगे, गलगंड कहते हैं। ओके, क्रमशः यही उत्सेद बढ़कर क्या होता है, अंडकोश की भांति जैसे टेस्टिस होती हैं उसकी तरह ये क्या हो जाता है, गल प्रदेश के बाहर लटकने लग जाता है। तो जैसे जैसे स्वेलिंग बढ़ेगी, वो किसकी तरह इन्होंने बताई है यहाँ पे, जो अंडकोश होते हैं, जो टेस्टिस होती हैं, उसके समान ये बाहर लटकने लग जाती है, तो इसी को बोलते हैं गलगंड। ठीक है, तो आधुनिक चिकित्सा में इसको गोइटर बोलते हैं, और जो थायराइड ग्लैंड की वृद्धि से होता है। और इस प्रमुख कारण इसका क्या है, आयोडीन की कमी की वजह से होता है। किसकी वजह से? आयोडीन की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो ये आपको ना थोड़ा जो कोटेशन है ये आपको याद होनी चाहिए। इन्होंने लिखा है, योग रत्नाकर ने बताइए, लंबवतम मुष्कवद। लंबवत मतलब कि लंबा, मुष्क मतलब कि टेस्टिस। ठीक है, दृष्टवा दिखता है, गलगंड विनिर्देश जो आपको लंबा और मुश्कवत मतलब कि टेस्टिस के जैसा दिखेगा, उसे क्या कहते हैं, गलगंड कहते हैं। गलगंड विनिर्देशित, लंबवत, मुश्कवत, दृष्टवा, गलगंड विनिर्देशित। इसके टाइप्स बताए हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप। बेसिकली आपको याद रखना है, इसमें जो टाइप है वो कौन से टाइप है इसके, वात, कफ और मेदज। इसके अंदर पित्त नहीं है। ठीक है, पित्त क्यों नहीं है इसमें, इन्होंने बोली है यहाँ पे बात की पित्त प्रकार का वर्णन किसी आचार्य ने नहीं किया है, शायद यह व्याधि का स्वभाव हो, कि शायद इसका नेचर पित्तज हो, डेट्स वाई इसमें पाक की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। तो इसमें पाक नहीं होता है, तो इस वजह से इसके 3 टाइप है, वात, कफ एंड मेदज। अब आते हैं इसकी संप्राप्ति के बाद। तो संप्राप्ति में क्या आएगा, सबसे पहले आप देखोगे ये, जैसे ही हम हेतु का सेवन करते हैं, हेतु का सेवन करने से जो हमने 3 पढ़े हैं इसके टाइप, वात, कफ और मेद, उनकी दुष्टि होएगी, जो गले में मन्या प्रदेश में जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे, स्वेलिंग उत्पन्न करेंगे, और उसे को गलगंड कहते हैं। समझ आएगा? अब आता है इसका दोष। दोष वही इसका क्या आएगा, दोष वात और कफ, दुष्य मेद है। जो टाइप्स हमने पढ़े हैं वही है। स्थान इसका गल प्रदेश, मन्य प्रदेश। अग्नि कैसी रहेगी, मंद रहेगी या फिर बहुत ज्यादा तीक्ष्ण रहेगी। ओके, मेद क्या है, 3 प्रकार, 3 मेद इसमें बताए हैं। स्वभाव इसका चिरकारी, क्रॉनिक की तरफ ही होता है, लंबे समय तक चलता है। साध्या साध्यता इसका याप्य और कृत साध्य मतलब कठिनाई से ये ठीक होती है। अब आता है इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं, मतलब आपको, आपके पास पेशेंट आया है ये, आपको उसके अंदर क्या फीचर्स मिलेंगे। सामान्य लक्षण में आता है, गल प्रदेश में उत्पन्न निबद्ध, निबद्ध मतलब कि बंधा हुआ आकार, अंडकोश के समान लटकता हुआ बड़ा या छोटा शोथ मिलती है। ठीक है, मतलब इन्होंने सिंपल सी बात कही है, आप अंडकोश अपने माइंड में रखो। ठीक है, बंधे हुए आकार में होते हैं वो, अंडकोश के समान, छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं, उसी को क्या कहेंगे हम, गलगंड कहते हैं। ठीक है, अब आता है इसका विशेष लक्षण। वातज में क्या लक्षण मिलेंगे, आपको पता है वात में क्या होता है, तोद काले रंग की सिराओं से व्याप्त होगा, काले रंग का होगा, और स्पर्श इसका कैसा होगा, स्पर्श कठिन होगा। वात कैसी, रुक्ष सी होती है, हार्ड, और पाक नहीं होगा, पाक रहित। और रोगी का मुख कैसा होगा, विरस्य, मुख विरस्त रहेगी, और तालू और गला उसका सूख जाएगा, क्योंकि गले के पास क्या है, तालू और गला है। नेक्स्ट आता है कफ। कफ में क्या होगा, वो स्थिर होगा, स्पर्श में उसकी त्वचा कैसी लगेगी, शीत त्वचा के समान उसका होगा, और उसमें पेन कम होगी। कंडू बहुत ज्यादा होते हैं कफ की वजह से, कंडू पता ही है हमें, और कफ की वजह से आकार बड़ा होगा, धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होता है और देर से पाक होता है। वेदना कम होएगी, मुख मीठा रहेगा, तालू गले में ऐसा लगेगा जैसे किसी ने लेप सा बना रखा हो।
ठीक है, सारे कफ के ही फीचर्स हैं। अब आता है मेद। मेद में क्या आएगा? मेद स्निग्ध होगा, गुरु होगा, पांडु वर्ण का और स्मेल होती है। आपको पता ही है मेड फैटी लो तो उनमें दुर्गंध आएगी। और इसमें क्या होता है? अलाबू, जैसे अलाबू होती है ना, अलाबू के समान इसमें लंबा बाण होता है। पीड़ा रहित होती है, पेन इसमें नहीं होता। और बहुत ज्यादा इसमें भी क्या मिलेगी? कंडू, क्योंकि कफ तो है ना इसके अंदर। और पता ही है जहां कफ होती है तो वहां पेन नहीं होता। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, शरीर के साथ ये जो शोथ है ये बढ़ती है और घटती है। ठीक है, मुख स्निग्ध रहेगा और रोगी का स्पष्ट क्या रहेगा? अस्पष्ट शब्दोच्चारण रहेगा उसका। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं इसके असाध्य लक्षण। इसके कॉम्प्लिकेशन या फिर हम इसको असाध्य कब समझेंगे? वो बंदा क्योंकि गले पे इतना ज्यादा प्रेशर पड़ गया कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो। दूसरी बात, उसके शरीर के अवयव ढीले पड़ गए सारे। तीसरी बात, उसको स्वर भेद हो गया, उसकी होशनेस ऑफ वॉइस होगी, आवाज वैसी होगी 1 साल से पुराना हो, और या जिसको अरुचि हो और धातु जिसकी क्षीण होती जा रही हो, तो वो क्या हो जाएगा? असाध्य लक्षण है। सामान्य चिकित्सा सूत्र क्या है? अब आप अपने माइंड में कुछ भी पढ़ते हो तो इमेजिनेशन करके पढ़ो कि आपको पता चल गया कि ये कैसी डिसीज है। ठीक है, तो इसमें आपको चिकित्सा क्या करनी है? देखो, स्थानिक स्वेदन, वहां पे आपको स्वेदन करना है और लेप लगाना है। और अभ्यंतर आपको क्या करना पड़ेगा? कफनाशक उपचार। और स्वेदन तो हमेशा कैसा करना है? रुक्ष करना है, क्योंकि ये ज्यादा कफ वाला है, मेद वाला है। ठीक है, और भल्लातक, गुगलू, शिलाजतु का योग इसमें सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्या आएगा इसमें? भल्लातक, गुगलू और शिलाजतु। ठीक है, इसमें आप इसको कर सकते हो भाई गगन से। ठीक है, भाई गगन से क्या है? गलगंड अच्छा है। ठीक है, भाई गगन से, भाई से भल्ला तक, गगन से आपका गुगलू आ जाएगा और से शिलाजतु इसमें सबसे बेस्ट बता रखे हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास विशेष चिकित्सा। वातज में क्या करोगे? ऑब्वियसली वातनाशक करोगे। वातनाशक क्या करना है? एरंड पत्र, निर्गुंडी पत्र, इनके पत्तों का काढ़ा बना के उसमें नाड़ी स्वेद करना है, क्योंकि हमने कहा स्वेदन करना है तो कौन सा? नाड़ी स्वेद करेंगे। दूसरी बात, रक्त मोक्षण कराएंगे, जितना भी दूषित रक्तों का बाहर निकाल देंगे। लेप लगाना है हमें यहाँ पे, और भल्लातक का यूज करना है इसके अंदर। ठीक है, भल्लातक तो ऑलमोस्ट आप सब टाइप में यूज करोगे ही करोगे। अब आता है कफज में। कफज में क्या है? रुक्ष उपनाह करना है। वहां नाड़ी स्वेद किया था, यहाँ रुक्ष करना है। उपनाह में क्या यूज करना है? क्षार मूत्र जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्षार और मूत्र जरूर होना चाहिए। अब वमन कराना है, कफ है तो वमन कराते ही हैं। शिरोविरेचन कराना है, मतलब नस्य, और विरेचनिक धूम देना है उसको। रक्तमोक्षण कराना है, ठीक है, उसके बाद लेप लगाना है। और भल्लातक कल्पों में ताम्र, बसम और गुगलू का प्रयोग यहाँ पे करना है। नेक्स्ट आता है मेदोगल। मेदो में क्या करना है? मेदो जो होता है, रक्तमोक्षण कराना है इसमें। रक्तमोक्षण अंश संधि या उरुमूल की सिरावेद करना चाहिए। अंश कौन सी होती है आपकी? शोल्डर जॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करना चाहिए, लेप करना है। वही पान के लिए सारा इसमें सालसर आदि गण का बताया हुआ है। और अगर फिर भी लाभ ना होए तो क्या करो? इंसिजन लगाओ, उनको बाहर निकाल, गलगंड जो हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अग्निकर्म, लास्ट अग्निकर्म कर दो। ठीक है, अब आता है इसमें लास्ट पथ्या पथ्या। पथ्या पथ्या क्या है? बेसिकली त्रिकटु चूर्ण। आपको पता है त्रिकटु चूर्ण उष्ण होता है। मधु और गौमूत्र मिलाकर, या फिर यव का अन्न, अदरक, पटोल, नींब, मूंग, यूश, ये सब दे सकते हो आप। त्रिफला, क्वाथ और गांठ बंधन तथा यव भोजन नित्य प्रयोग करना चाहिए। क्या करना है? एक तो त्रिफला का काढ़ा देना ही देना है। दूसरे नंबर पे गांठ बांधनी ही बांधनी है वहां पे। ठीक है, तीसरे नंबर पे उसको यव का भोजन देना है। रुक्ष भोजन होता है ना ये। और घी, दूध, कषाय रस का द्रव्यों का सेवन करने से गलगंड रोग में उचित लाभ होता है। जो आपका घी है, दूध है, कषाय रस अगर लोगे तो उससे उसको अच्छे से बेनिफिट वहां पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है गलगंड वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माय वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।